नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हम आपको सारे मेथड ना शो कर सके, मतलब आपके साथ प्रैक्टिस कर सके, बट आपको ना तरीका पता हो जाएगा, तो आप इजीली उस चीज को कर पाएंगे। नहीं, दूसरी चीज, जिस पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग के मेथड देखे थे, किया हम लोगों ने प्रैक्टिस? क्यों? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सेम जिस तरीके से स्ट्रिंग के मेथड है, ठीक है, वो वैसे ही हमारे पास एरे की भी मेथड है, ठीक है। और मैंने लिस्ट दिखाया था, उसमें हम लोग बेसिक बेसिक जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मेथड थे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। और यहाँ पे देखिए क्या है ना, इन मेथड को आप जितना अपने कोड में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा ना आपको ये आइडिया डेवलप होगा कि बेसिकली इनका यूज किस किस सिनेरियो में कर सकते हैं। वो सिनेरियो ही आपको जानना जरूरी है, ठीक है। मेथड तो आपके पास हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो एरे है, एरे की जो मेथड है वो भी काफी सारे एरे मेथड है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि उन सारे एरे मेथड को आप नहीं प्रैक्टिस करने वाले। अ, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं एरे मेथड इन जेएस, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक मेथड जो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये पुश मेथड हो गया ना, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा कुछ चीज मेथड का, ठीक है। अब बाकी उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सारे मेथड को आप ऑब्वियस बात है कि अपने से भी जाके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि आपके पास सामने रहे, दिखे ये लिस्ट, ताकि समझ पाए। ठीक है, कंसोल पे ही कर रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है। इन सारे मेथड को एक बार यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं ताकि आप देख पाए, ठीक है। ये हमारा एरे के मेथड है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड मेथड सारा, चलो इसको डिलीट ही मारते हैं, क्योंकि एक एक बार ना देख देख के हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो ये इससे भी अनस्ट्रक्चर तरीके से हो गया। तो भाई, ठीक है, तो देखिए पहला मेथड जो हमारे पास था, इधर अगर मैं दिखाऊं आपको, क्या है, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो पुश मेथड है, पुश मेथड क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी, ऐड वन या मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। कि कोई भी एक एरे है, उसके लास्ट में अगर कोई, अगर आप एक नंबर, कोई भी दूसरा नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, एक एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट, तो आप ये पुश मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एक एरे बनाते हैं, लेट ARR करके हम एक एरे बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम इस बात है कि हमारे पास एक इनिशियल में हमारे पास कुछ नंबर है इस एरे के अंदर, ठीक है। ये हमारा एक एरे हो गया। अब इस एरे के अंदर अगर हमें कोई भी नंबर पुश करना है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास अभी तक क्या मेथड था कि हम लोग बेसिकली इस एरे का नाम लिख रहे थे, ठीक है। और अगर हमें किसी पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू को क्या करना है, एक्सेस करना था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा तो हमें क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट हमें एक्सेस हो जाएगा। अगर 1 लिखूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा,
दूसरा एलिमेंट हमें जो यहाँ पे हमारा 2 नंबर है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं 2 लिखूंगा तो हमें ये जो 3 है वो मिल जाएगा। बट हम एरे जिस तरीके से यहाँ पे हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे ना एरे में वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं, नहीं ऐड भी कर सकते हैं इसका। हम असाइन कर सकते हैं इस एरे के ना किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू। जैसे कि अगर इंडेक्स नंबर 3 पे अगर हमें कोई भी वैल्यू ऐड करना है, जैसे कि, जो हमारा इंडेक्स नंबर 3 है वो क्या होगा, जो एरे है 3 एलिमेंट है उसमें 3 एलिमेंट। तो फोर्थ एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। नहीं, तो अगर इसको अगर मान लीजिए सपोज दैट हम 5 कर दिया हमने, तो अब अगर हम एरे को हमने क्या किया, जो हमारा ओल्ड एरे था उसको हमने एक वैल्यू क्या कर दिया, 5 वैल्यू असाइन कर दिया, किस इंडेक्स पे, 3 पे कर दिया। अगर अब जाकर हम उस एरे को चेक करना चाहें, जैसे कि एरे को अगर हम यहाँ पे लिख के अगर दिखाएं, तो देखिए हमारा एरे क्या हो गया, अब 4 एलिमेंट का हो गया। नहीं, क्लियर। तो हमारे पास ये मेथड तो था जिसको हम क्या बोल रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्सिंग का यूज करके हम बेसिकली कोई भी वैल्यू असाइन कर पा रहे थे। इसका देखिए पहला एक ड्रॉ क्या था, कि हम जब भी इस तरीके का मेथड यूज करेंगे तो हम हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, नहीं किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे। बट अगर हमें 3 4 जो इंडेक्स वैल्यू 4 है, ठीक है, वहां पे भी एक वैल्यू असाइन करना है तो हमें फिर से यही करना पड़ेगा, ARR लिख के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 इंडेक्स लिखेंगे, देन उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। नहीं, बट पुश मेथड में हमें क्या मिलता है, कि पुश मेथड में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम उस पर जितना आर्गुमेंट पास करेंगे वो सारी वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, इस एरे के अंदर असाइन हो जाएगी। जैसे कि अभी हमारे पास ये एरे है ARR। नहीं, इसमें हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पुश मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एरे एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या मिलते हैं, मेथड मिलते हैं, सॉरी पुश मेथड। नहीं, अब ये मेथड है तो अभी सब ब्रैकेट हमें पेरेंथेसिस लगाना होगा। नहीं, क्लियर। मेथड हम किसको बोल रहे हैं, जो हमारा फंक्शन होता है उसी को, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर वो मैथ फंक्शन डिफाइंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। नहीं, तो ये जो पुश मेथड है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो इस एरे के अंदर क्या करेगा, उस सारे एलिमेंट को पुश करेगा। ठीक है, कहाँ पे करेगा, लास्ट में करेगा। ठीक है, तो अब ये याद रखिएगा, हमें अगर लास्ट में पुश करना है तो पुश मेथड यूज करेंगे। उसी तरीके से शिफ्ट मेथड होता है, अनशिफ्ट मेथड होता है, तो भी देखेंगे सब। ठीक है, चलिए तो पुश कर रहे हैं, अभी हमें क्या करना है, जो इंडेक्स सर नंबर, इसमें अपेंड मैटर नहीं होता है? नहीं अपेंड नहीं होता है। अपेंड मेथड आपको बेसिकली जब एलिमेंट ऐड करेंगे और लिस्ट के अंदर हम अपेंड यूज करेंगे। ठीक है, एरे के अंदर वो अपेंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ओके सर। तो अगर मान लीजिए हमें फोर्थ इंडेक्स पे 6 को करना है और सेवन्थ इंडेक्स पे क्या करना है, 7 को करना है, तो अब इंडेक्स वैल्यू हम नहीं डाल रहे हैं, बस नंबर डाल रहे हैं। और देन उसके बाद अगर हम ARR अगर हम यूज करेंगे, तो देखिए क्या हो रहा है, कि हमारा हमारे जो एरे उसमें 6 और 7 हमारे जो ओल्ड एरे थी उसके अंदर क्या हो गया है, पुश हो गया। बट कहाँ पे पुश हो रहा है, लास्ट में पुश हो रहा है। नहीं, क्लियर। तो ये मेथड हमें बता भी रहा है कि ये क्या कर रहा है, ऐड मैथ पुश मेथड एड्स वन या मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, एरे के लास्ट में। उसी तरीके से ये जो पॉप मेथड है, पॉप मेथड क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे हम पुश से ऐड कर रहे हैं उसी तरीके से पॉप मेथड करके हम रिमूव कर सकते हैं लास्ट एलिमेंट जो भी हमारा एरे का होगा। ठीक है, लास्ट एलिमेंट हमारा जो होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लगा के देखेंगे, सिंपल सा आप देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस आपको करना है सिम। क्लियर। तो पॉप मेथड क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, जैसे कि अब यहाँ पे हमारा जो कोड था, सॉरी, ये जो हमारे एरे था इसमें से अगर हमें 7 को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, एरे का जो भी हमारा मेथड है, क्या क्या मेथड है, नाम क्या था, क्यों, पॉप। ठीक है, ये पॉप मेथड क्या करेगा, कि अगर टॉप मेथड, यस। सिंपल, इसमें में इंडेक्स नहीं पास करना है, कुछ भी नहीं आर्गुमेंट पास करना है, इसका काम ही है कि जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो अभी जैसे हमने रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है कि क्या रिटर्न
क्योंकि जिसको भी रिमूव करेगा उसको रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो 7 को रिमूव किया, अगर आप जाके अपने एरे चेक करेंगे तो हमारे देखिए एरे में से 7 जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये मेथड है पॉप मेथड, ठीक है। उसी तरीके से अनशिफ्ट और शिफ्ट है, जैसे पुश और पॉप क्या कर रहा है, लास्ट से वैल्यू को नहीं रिमूव कर रहा है, उसी तरीके से ऐड कर रहा है। उसी तरीके से शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या कर रहा है, अनशिफ्ट क्या कर रहा है, ऐड वन या मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। नहीं, जिस तरीके पुश कर रहा था लास्ट में, एरे के लास्ट में पुश कर रहा था कोई एलिमेंट, एक या एक से अधिक एलिमेंट, उसी तरीके से अनशिफ्ट क्या करेगा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट एरे की शुरुआत में ऐड करेगा, ठीक है। और शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा पहला एलिमेंट कहाँ से, बिगिनिंग से। इससे अनशिफ्ट और शिफ्ट पुश और पॉप की तरह ही है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्प्लाइस ये मेथड है, ये इसका क्या देखिए आपको दिखाई दे रहा है, एड्स या रिमूव, ठीक है। या रिप्लेस सिंपल सा एलिमेंट कहाँ से करेगा, एट द एनी स्पेसिफिक इंडेक्स, ठीक है। अब इंडेक्स क्या होता है, आपको पता है एरे में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है। तो वो इंडेक्स वैल्यू की काउंटिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है। नहीं, जो पहला एलिमेंट होता है उसको कौन सा इंडेक्स मिलता है, जीरो इंडेक्स मिलता है, सेकेंड को फर्स्ट मिलता है, ऐसे करके इंडेक्स में। बट स्प्लाइस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर इंडेक्स, क्योंकि देखिए पुश पॉप से शिफ्ट सर अनशिफ्ट से क्या हो रहा था कि सर ये हमें इंडेक्सिंग सर हमेशा जीरो से क्यों स्टार्ट होती है? इंडेक्सिंग क्यों जीरो से स्टार्ट होती है। यस सर। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि एक्चुअली में देखो इसका अगर बैकग्राउंड आप चेक करें तो देखिए कोई भी नंबर कंप्यूटर तो जीरो और वन को ही अंडरस्टैंड करता है, नहीं तो काउंटिंग कंप्यूटर में तो हमेशा जीरो से ही होती है, क्लियर। और बाकी अब मोस्टली लैंग्वेज में देखिए, अब जब लैंग्वेज कोई बनाता है ना, अब लिखने को कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, देखिए अब लॉजिक ही है ये, ठीक है। बट ये लैंग्वेज में डिफाइंड होता है, और मोस्टली लैंग्वेज में ये क्या होता है, जीरो से ही इंडेक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। और वैसे भी देखेंगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जीरो और वन को ही कंप्यूटर हमारा ना, जो बाइनरी लैंग्वेज है जीरो वन, उसी को सर अंडरस्टैंड। मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज की वजह से ये जीरो से स्टार्ट होता है? अब ये भी बोल सकते हैं जीरो से, ऐसे नहीं, मैंने क्या बोला कि कोई फिक्स जवाब नहीं है कि जीरो वन से ही मतलब इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बट मोस्टली लैंग्वेज में देखिए, अब लैंग्वेज के हिसाब से, अब वो जिन्होंने बनाया लैंग्वेज, लैंग्वेज तो लोग क्रिएट ही कर रहे हैं ना, तो मोस्टली लोग हर एक लैंग्वेज में पहले से ही आ रहा है, तो कुछ कन्वेंशन होता है कि जिसको लोग फॉलो करते चले जाते हैं, कि जो हमारा ओल्डेस्ट लैंग्वेज थी जैसे कि सी प्लस प्लस, उसमें भी जीरो से ही एरे के अंदर काउंटिंग हो रही थी इंडेक्स की। जो आगे की नई नई लैंग्वेज आ रही है वहाँ पे भी ये चीजें हमें फॉलो करता है। तो कुछ कन्वेंशन होते हैं कि जरूरी नहीं कि आप वही करें, बट करते आ रहे हैं, तो ये हमारे लैंग्वेज में डिफाइंड है, क्योंकि ये हम तो ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बाई डिफॉल्ट हमें मिल जा रहा है। तो अब उसको हम क्या ही चैलेंज कर सकते हैं, नहीं, और जानने की भी जरूरत है। आप अब वन वन से लेके 10 तक हम नेचुरल नंबर बेसिकली जब हम काउंट करते हैं वन से ही क्यों करते हैं, नहीं आप इसमें भी अब ये सर आर्गुमेंट। एक बार एक टीचर ने पूछा था सर हमसे, बोला था कि मतलब होमवर्क दिया था ऐसे ही घर से पढ़ के आना इसके बारे में, भूल गया पढ़ना सर। आज याद आ गया अचानक से। हाँ तो आप बेसिकली देखिए, अगर लॉजिक देखेंगे, देखिए क्या होता है ना, जीरो और वन को ना अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे कंप्यूटर को ना प्रोसेस नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आप मान लीजिए नंबर 10 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं, या फिर कोई भी दूसरा नंबर लिख रहे हैं जीरो वन के अलावा, तो हमारा हमारा जो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, बीट में कन्वर्ट करता है, नहीं तो वो एक प्रोसेस होता है ना, ऑब्वियस बात है, एक स्टेप से दो स्टेप हो गया ना, ठीक है। जस्ट लाइक मैंने क्या बोला, जीरो वन अगर अपने कंप्यूटर में टाइप करें तो उसको बेसिकली प्रोसेस करने की नीड नहीं होता, उसको अंडरस्टैंड हमारा कंप्यूटर करता है। उसके अलावा आप कुछ भी टाइप करते हो कंप्यूटर में, इसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा ज्यादा मेमोरी लगेगा, टाइम लगेगा, नहीं, क्लियर, समझ में आया। तो मोस्टली अगर आप जीरो, बट यस सर। हर चीज जीरो वन में हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अब ये सारे टेक्स्ट लिख रहे हैं, अल्टीमेटली टेक्स्ट तो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता नहीं है, उसको पहले कन्वर्ट करेगा जीरो वन के फॉर्मेट में। बट अगर आप इस चीज को, अगर हमें जीरो और वन के फॉर्मेट में अब चेंज लिखना होता तो हम डायरेक्टली लिखना होता, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, नहीं, सही बात है। बट
हमें चेंज जो स्ट्रिंग है या फिर जो बेसिक ह्यूमन लैंग्वेज उसमें लिखना आसान होता है, तो हमारे लिए वो चीज आसान कर दी गई। बट अल्टीमेटली जो लोअर लेवल है कंप्यूटर का, 0 1 ही है, ठीक है। और वही एक ऑप्टिमाइज कोड होता है, नहीं। इसीलिए कंपाइलर जो लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो नियर टू मशीन लैंग्वेज होता है, नहीं। इसलिए जो अगर आप देखते होंगे, वो लोग बोलते होंगे ना कि आप पाइथन पढ़ रहे हैं जो, या फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है, वो उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज लैंग्वेज नहीं है जितना कि C++ है या सी है। क्योंकि उसको जब हम कंपाइल कर देते हैं ना, तो बेसिकली वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बेसिकली बहुत ही नियर टू मशीन लैंग्वेज है। मतलब क्या, उसको प्रोसेस करने में ना हमारे कंप्यूटर को टाइम नहीं लगता है, तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, ठीक है। बट अभी ये सब भी लैंग्वेज काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो गए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि इसलिए 0 1 बेसिकली अगर जहाँ जरूरत पड़ रहा है, आप जो लैंग्वेज डिफाइन कर रहे थे उनको ऑप्टिमाइज, तो 0 उन्होंने ऐड कर रखा है बस, ठीक है। अब इतना ज्यादा हर, देखिए क्या होता है ना, समझिए आप लाइफ में ना जो भी वर्ड बोल रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं, हर एक चीज पीछे ना लॉजिक है, नहीं। जैसे आप एप्पल, बनाना या एप्पल या जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो उस, अगर आप उसको भी डिटेल में जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा बेसिकली उसको एप्पल, जस्ट लाइक एप्पल, जो स्पेलिंग हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो केले को बेसिकली या सेव को हम जो इंग्लिश नाम दे रहे हैं, उसके पीछे क्या है कि कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना सेंस है, जब सेंस निकालना चाहेंगे तो। बट अब इतना टाइम किसके पास है कि हर हर एक वर्ड जो यूज कर रहा है उसकी मीनिंग ढूंढते जाए, नहीं। आपका नाम आयुष है, क्या मतलब है इसका, बताओ। क्यों? सर लॉन्ग एज। लॉन्ग आयुष है। आयुर्वेद, यस सर। बट दीपक का नाम मतलब बताओ। सर दीपक का दीपक की मतलब सर सर। उजाला, यस रोशनी सर। करना नहीं, सर। आप ना बताओ, उनको बताने दो, मैं बस पूछ अच्छा रहा हूँ। सर, ओके, सॉरी सर, हाँ, बाय मिस्टेक। आयुष जी को बताने दो। अब सर दीपक का मतलब उजाला सर, घर का दीपक है। हाँ चलो, मयंक का बता दो आप। अब सर, अब मुझे सर अपना पूछा पता होना चाहिए सर, अपना बता हाँ बस दीजिए वो वही सर। वही वही मैं आपको बस समझाना ही चाह रहा हूँ कि देखिए, जितना मतलब है कि चीजें है ना, उतने ही जानो। आप जानने को तो ये भी जान सकते हो ना, मयंक का मतलब क्या है, प्रदीप का मतलब क्या है, बट जानने का फायदा क्या है, बताओ। नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ना कभी कभी ना हर एक क्वेश्चन का जवाब खोजो भी मत और दो ही मत। आप, अच्छा रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं ना। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, जैसे कि देखिए इसमें हमारे पास पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट क्या कर रहा था, एक फिक्स पैटर्न में, या एरे के लास्ट से या एरे के स्टार्टिंग से ना, हम कोई भी वैल्यू इनपुट मतलब ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते। बट अगर किसी एरे की मिड से अगर कोई वैल्यू हमें क्या करना हो, स्प्लाइस करना है, बेसिकली कट करके उसको रिप्लेस करना हो, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं ना, या किसी एरे के बीच में अगर कोई वैल्यू ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, स्प्लाइस मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। क्लियर? और उसी तरीके से ये जो रिवर्स मेथड है, एक जो इन सारे की प्रैक्टिस करते हैं अभी। रिवर्स मेथड क्या कर रहा है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एरे एलिमेंट, नहीं। जस्ट लाइक अगर किसी भी एरे को अगर उसको रिवर्स, जस्ट लाइक 1 2 3 हमने लिखा, उसको उसके एलिमेंट की को रिवर्स काउंट करना चाहते हैं, जैसे जो लास्ट इंडेक्स वो फर्स्ट इंडेक्स बन जाए, 0 इंडेक्स पे आ जाए, ठीक है। तो आप रिवर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, कि ऑब्वियस बात है कि अगर हमें किसी फॉर्मेट में अगर सॉर्ट करवाना है, जैसे कि अल्फाबेटली आप अगर करना चाहते हैं या नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये सॉर्ट मेथड कर सकते हैं। बट सॉर्ट में भी ना आपको थोड़ा सा ट्रिकी है ये सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड मेथड में क्या करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ना बेसिकली एक तो आप अल्फाबेट पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। बट ऑब्वियस बात है, देखिए अल्फाबेट में भी क्या है कि जैसे अब A B C D, अगर आप अगर अल्फाबेट में ऐसे काउंट होगा नहीं, जस्ट लाइक ऐसे करना है। बट कंप्यूटर में अल्फाबेट वाइज नहीं सॉर्ट होता है, बेसिकली वहां पे क्या होता है, जो हमारा ASCII नंबर है उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, सॉर्ट होता है, नहीं। ASCII नंबर कभी आपने देखा है, ए का ASCII नंबर, कैपिटल ए का ASCII नंबर क्या है? कभी कभी आप लोगों ने जाकर कभी देखा है आप लोगों ने? मतलब अपने नाम का ना एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, अपने नाम को ना
ASCII नंबर के थ्रू, ठीक है, ASCII नंबर जस्ट लाइक ए का ASCII नंबर क्या है, ठीक है, ASCII कोड वही जो सिंपल है ना। अब जो भी आप आपका नाम है उसके ना ASCII नंबर में करके फिर उसको बिट में कन्वर्ट करके ना जस्ट लाइक बाइनरी नंबर में आप अपने नाम को मेंशन करके मेरे को भेजिएगा आप लोग ना। अब देखो AI पे डाल दोगे तो सिंपल आपको तुरंत आपको रिटर्न मिल जाएगा। बट आप ट्राई करिएगा इसी बारे ना आपका बाइनरी नंबर बिट और ASCII नंबर ये सब का थ्योरी जो है ना वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो जाकर ना थोड़ा सा अपने नाम को ASCII नंबर में कन्वर्ट करके 01 में बेसिकली टाइप करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों एलिमेंट जो हमारे पास हैं ये मतलब यूज होते हैं बट उतना ज्यादा यूज नहीं होते। बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कर, बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, मतलब बेसिक उसको आप समझ के भी आप रियल लाइफ में अब यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कोड वाइज ही ना प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ना चीजें और भी आसानी से समझ में आए कि हमें यूज कहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो मेथड है ना, explain this method with real world code। अच्छा, प्रॉम्प्ट लिखने कितने लोगों को आता है? पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा प्रॉम्प्ट के बारे में जाके जाके पढ़ा है? यस सर। थोड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट सर एक कोर्स भी किया अभी था, अभी थोड़ा प्रॉम्प्ट एआई इंजीनियर। एआई पे थोड़ा काम करते रहा करिए आप लोग ना, जस्ट लाइक जैसे कुछ एआई टूल्स है जो गूगल, देखिए बेसिक बेसिक टूल्स समझ आएगी जो मार्केट में दिखता है, कह रहे ये देख लो वो देख लो, नहीं बट गूगल के जो प्रोडक्ट है जैसे अगर नोटबुक एलएलएम पढ़ा है आप लोगों ने? एल नोटबुक एलएम पढ़ा है आप लोगों ने, देखा है? यस सर, सर उससे नोट्स वगैरह ग्राफिटी हाँ, वगैरह डिजाइन तो करते हैं। नोटबुक एलएम के बारे में थोड़ा सा जाकर उस पर ना काम करते रहो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि उस पर आप जाके ना रिसर्च ही करो, बट यूज अच्छे से करने आना चाहिए। नोटबुक एलएम हो गया, ठीक है, जिससे आप कोई यूट्यूब वीडियो आप देखते हो 1 घंटे की वीडियो पूरा देखने से अच्छा है कि नोटबुक एलएम में जाइए, लिंक पेस्ट करिए, उसकी समरी लिखवा लीजिए, ठीक है। क्लियर? तो नोटबुक एलएम हो गया, देन उसके बाद क्या होता है, नैनो बनाना पढ़ा है? देखा है नैनो बनाना के बारे में? मिड जर्नी, जेमिनी भी देख। जैमनी देखते हो ना, ठीक है। नैनो बनाना, मिड जर्नी, दो आप जाके देखिएगा, जस्ट लाइक आप कोई भी इमेजेस के रिलेटेड पे काम करो, नैनो बनाना मिड जर्नी से आप बड़ा इजीली कर सकते हो। पर वीडियो और इमेजेस के बारे में आप काम कर रहे हो नहीं, तो आप ये 2-3 टूल्स जैसे बाकी उसका चैट जीपीटी, क्लाउड और जैमिनी, ठीक है, ये तीन बस इतनी चीजों के बारे में ना रोज थोड़ा सा अपने टू डू लिस्ट में इसको काउंट कर लीजिए कि आप ना टू डू में आप ये काम करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जाके इस पे कुछ भी करो, नहीं बट जाओ प्रॉम्प्ट दो, कुछ सर्च करो, क्योंकि एआई से देखो हम भाग भी नहीं सकते। तो हमें एआई क्रिएट भले नहीं करना है बट यूज करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप ना ट्राई करते रहिए, बाकी हम लोग भी कोर्स के लास्ट में ना अपने वेब डेवलपमेंट में कैसे जस्ट लाइक चैट जीपीटी या फिर ना क्लाउड या फिर जेमिनाई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि अगर हम जैसे कोई भी चैट बॉक्स बना रहे हैं तो एआई बेस कैसे बना सकते हैं, चलिए वो सब भी पढ़ेगा, राग के बारे में पढ़ेंगे ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब एआई का, जिसको हम अपने वेब डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हो, एआई को भी ऐड करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए बेसिकली अभी जैसे यहाँ पे आपको स्प्लाइस का, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी मेथड किसी भी एलिमेंट को अगर किसी पार्टिकुलर इंडेक्स से अगर हमें रिमूव करना है तो ऑब्वियस बात है कि हमारे पास मतलब पुश पॉप शिफ्ट और शिफ्ट मेथड्स के थ्रू नहीं हो सकता, तो कोई स्टार्टिंग और लास्ट से ही हम उसमें कुछ चीजें कर सकते नहीं। बट अगर हमें बीच से करना है, जैसे कि ये हमारे पास एक एरे है, नहीं ऑब्वियस बात है थोड़ा सा टाइम बचाना था इसलिए मैंने ये यहाँ पे कर दिया, क्योंकि अभी इस चीज को मैं लिखता करता टाइम ज्यादा है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पे ऑब्वियस बात है हमें पता है इंडेक्स वैल्यू जो हमारी होती है 0 1 से होती है, शुरू होती है 0 1, इसका 2 3 नहीं। तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को इसमें अगर जैसे 1 नंबर पे या 2 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको अगर रिमूव करना है, देखिए सिनेरियो क्या है, रिमूव 1 एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 2, नहीं ये जो 2 है
नहीं। तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, देख सिंपल सी बात है, ये जो हमारा इंडेक्स वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये 2, नहीं, तो ये जो हमारा जो पहला एलिमेंट है, ये जो हमारा पहला आर्गुमेंट होता है, ये स्प्लाइस मेथड में, ये बेसिकली हमारा क्या दिखा रहा है कि इस इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पहला तो हमारा इंडेक्स वैल्यू जहां से हमें स्टार्ट करना है रिमूव करना, बट अगर मान लीजिए सपोज दैट कि हमें एक एलिमेंट नहीं, अगर दो एलिमेंट, यहाँ पे अगर 1 की जगह पे अगर 2 कर देता, 3 कर देता, 4 कर देता, तो क्या होता है, नहीं। बट अभी हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, ये जो इंडेक्स नंबर 2 पे है, ये जो हमने पहला आर्गुमेंट पास किया, ये बताता है कि स्प्लाइस को कि किस पार्टिकुलर इंडेक्स से रिमूव करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्लियर। तो अभी हमने जैसे यहाँ 2 किया पास, तो जो 2 इंडेक्स नंबर पे वैल्यू है, और उसमें सिर्फ हमने एक एक ही 1 पास किया है, तो 1 क्या करेगा कि 1 एलिमेंट को रिमूव करेगा। बट अगर 2 कर देते तो इस पार्टिकुलर इंडेक्स प्लस उसके आगे वाला इंडेक्स की वैल्यू भी क्या कर देता, रिमूव कर देता। ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहले इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ आप देखिए देखिए सिनेरियो 1 में क्या है, रिमूव 1 आइटम एट इंडेक्स नंबर 2, नहीं। तो हमें क्या करना है, जिस भी इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करना है, जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड इंडेक्स नंबर 2 पे, उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, नहीं। क्लियर। आप अगर आप इसको कार्ड को अगर आप रिमूव करने के बाद देखेंगे तो देखिए हमारा ये क्या हो गया, रिमूव हो गया, नहीं। उसी तरीके से सिनेरियो भी क्या है, रिप्लेस अगर करना है ना, जस्ट लाइक ये माउस है जो कि इंडेक्स नंबर 1 पे है, उसको रिप्लेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड एलिमेंट भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है, वहां पे कितने वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है, वायर जो हमारा ये जस्ट लाइक माउस है, उसको हमने क्या किया, वायरलेस माउस से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए सिंपल सा पहला आर्गुमेंट, हमें वो पार्टिकुलर इंडेक्स जिसके साथ हमें इसकी मैनिपुलेशन करना है, देन कितने नंबर तक मैनिपुलेशन करना है, उसको हम पास करेंगे। देन उसके बाद अगर मैं अपडेट रिप्लेस कर रहे हैं, तो जिस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं तो वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पास कर दे रहे हैं, नहीं। सिनेरियो सी क्या है, इंसर्ट, जस्ट लाइक कोई वैल्यू अगर हमें इंसर्ट करना है किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, नहीं, तो हमें क्या करना होगा, जैसे क्या दिया, इंसर्ट यूएसबी हब at index 1 without deleting anything, क्या कर रहा है, विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। तो हमें दूसरा जो नंबर था, जितने नंबर हमें डिलीट करने थे, अब वो नंबर 0 हो गया, नहीं। मैंने क्या बोला था कि ये पहला पहला आर्गुमेंट क्या है, जिस भी इंडेक्स के साथ हमें क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, जो भी वर्क करना है। मैं दूसरा इंडेक्स हम क्या पास करेंगे कि जितने भी एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है, डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, तो नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस भी करना है इसको जाके, आप यहाँ पे जस्ट लाइक दिस एलिमेंट यहाँ पे 2 लिख के देखिएगा क्या होता है, नहीं। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, बट इसको प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको और भी चीजें अंडरस्टैंड होंगी। अगर सेकेंड आर्गुमेंट वहाँ पे नंबर 2 3 लिख के आप देखिएगा क्या क्या चीजें रिमूव होती है, नहीं। तो इंसर्ट करना है जो इंडेक्स नंबर 1 है, और वहां से भी कुछ डिलीट नहीं करना, बट इंडेक्स नंबर 1 पे हम क्या कर देंगे, इसको इंसर्ट करना है। तो हमारा पहले क्या था कि इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था, ये वायरलेस हाउस माउस है वो है। बट अब इसकी जो पोजीशन इंडेक्स नंबर 1 है, अब इसकी पोजीशन 1 तो रहेगी नहीं इंडेक्स, अगर हमें इसके जगह पर कुछ और कर देंगे तो इसका पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा ना, इंडेक्स वैल्यू। तो देखिए, और इसके इंडेक्स यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, और इंडेक्स 1 पे हमने जो इंसर्ट किया था हमने यूएसबी है, वो हो गया, नहीं। बेसिकली क्या आपको समझ में आया कि जैसा कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर इंडेक्स पे ना, एक एरे है, उसके बीच में किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पे किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन, कोई भी वैल्यू हमें ऐड करना है, ठीक है, मोस्टली हम नहीं करते, ठीक है, समझ में आया कि हमें अपने कोड के अंदर ना, इसलिए जब हम एरे के बीच में कुछ भी चीजें ना क्या करते हैं, ऐड, डिलीट और इंसर्ट नहीं करते। इसका रीजन क्या होता है कि देखिए, एरे क्या होता है, उसकी फिक्स इंडेक्सिंग होती है, नहीं। तो अगर आप अगर किसी एरे के बीच में कोई भी वैल्यू अगर ऐड करेंगे, तो सारे वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, नहीं।
समझ में आया? देन उसके साथ आप जब मैनिपुलेशन करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपके अकॉर्डिंग जो आप लॉजिक है वो सारा चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो मोस्टली हम नहीं करते, बट ये मेथड है तो हमें ऑब्वियसली कभी यूज, कभी अगर जरूरत पड़ गई, सिंगल छोटा एलिमेंट है उसके अंदर से कोई वैल्यू ऐड करना है तो हम कर ले रहे हैं। बट जब हम रियल कोड लिखेंगे, जब भी हम बड़े कोड में, तो हम ट्राई करते हैं कि एरे को बीच से मैनिपुलेट ना करें। ठीक है? क्लियर? क्योंकि हम इंडेक्सिंग चेंज नहीं करना चाहते बाकी एलिमेंट। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमने यूएसबी हब को इंसर्ट किया, वायरलेस या बाकी एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ से जैसे डिलीट किया, नहीं सिंपल नहीं, क्या कहता है यहाँ पे, वन वन प्लस वायरलेस क्या है, रिप्लेस किया हमने वन वैल्यू पे, एक वैल्यू को रिप्लेस किया तो अभी सब वैल्यू चेंज हो गई। नहीं, तो मोस्टली वैल्यू अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट इंडेक्स वैल्यू हमें क्या करें, कोई चीज इंसर्ट नहीं करेंगे। ठीक है? और ट्राई करेंगे डिलीट भी नहीं करें। क्लियर? सेम ये रिवर्स, जैसे मैंने बताया कि अगर हमें जितने भी एलिमेंट है उसको रिवर्स करना है तो हम रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लॉग इन प्लस अपडेट प्रोफाइल ये चेंज, इसका क्रम क्या है, लॉग इन का इंडेक्स वैल्यू 0 है, चेंज चेंज पासवर्ड का इंडेक्स वैल्यू क्या है, सिंपल सा 2 है। बट अगर इसको हम रिवर्स मेथड का यूज कर लेंगे तो देखिए ये ऑब्वियस बात, जितने एलिमेंट है वो रिवर्स फॉर्मेट में क्या हो गए हमारे, हो गए। ठीक है? तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है कि अगर हमें कि अगर कोई भी वैल्यू को रिवर्स करके कोई भी अगर लॉजिक लिखना है तो हमें पास ये मेथड पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सारे मेथड का ना यूज करेंगे। शॉर्ट मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिसाइड करेंगे, जैसे कि कोई भी ये एरे है जो कि एक ऑब्जेक्ट का एरे है, नहीं, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, पढ़ने का तरीका है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? जब एरे हम डिफाइन करते हैं, जैसे भी हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस के लिए जो एरे बनाया था, तो ये जो एरे थी हमारी, एरे ऑफ नंबर था, नहीं इसमें सिर्फ नंबर हमने यूज किया था। उसी तरीके से स्ट्रिंग का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखिए एक एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट डिफाइंड है, नहीं, तो पहला ऑब्जेक्ट सिंपल 0 इंडेक्स मिलेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को 1 इंडेक्स मिलेगा, तीसरे को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नहीं, तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर एरे को अगर अल्फाबेट वाइज हमें क्या करना है, इससे सॉर्ट करना है, तो ऑब्वियस बात है हमें क्या करना है, ये जो सॉर्ट मेथड है इसमें हमें क्या करना होगा, आर्गुमेंट पास करना होगा बेसिकली, जो कि कॉल बैक फंक्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, पास करेंगे। देन फिर वो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ना अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा बाद में। ठीक है? जब थोड़ा सा भी हमें और भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ लेंगे, देन उसके बाद हम लोग इस चीज को करेंगे। बट अभी बस इतना समझिए कि ये जो शॉर्ट मेथड है, एक आर्गुमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जिसके बेस पे हमें पास करना होगा वो बेसिकली हम वो पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है? जैसे कि ए और बी हमने पास किया, ए में हमने क्या किया कि ये जो हमारा पहला एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट को हमने क्या किया, ऑब्वियस बात है कि पहला एलिमेंट जो भी हमारा ये पहला एलिमेंट इस एरे के अंदर, ये पहला एलिमेंट लेगा। ठीक है? ए के अंदर जो हमारा ए आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट है, तो ये इस एलिमेंट को इसकी जगह पे आएगा। ठीक है? देन बी की जगह पे क्या होगा, हमारा सेकेंड एलिमेंट आएगा। फिर ऑब्वियस बात है अगर अगर हमें उनको कंपेरिजन करना है, ए माइनस बी करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ए माइनस बी अगर पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियस बात है कि ए बड़ा होगा, बी छोटा होगा। नहीं, बट ए माइनस बी अगर करते हैं वैल्यू निगेटिव आ गई तो मतलब क्या आएगा कि ए छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया, नहीं तभी निगेटिव आ रहा। नहीं, तो उसके बेस पे वो क्या होगा कि ए को पहले फर्स्ट पे रख देगा, देन फिर उसका बी और सी में कंपेयर करेगा। बी और सी में अगर जो वैल्यू छोटी होगी वो, बेसिकली हमारा कंप्यूटर इतना समझता है ना, जैसे कि अगर ए माइनस बी करते हैं और ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 4 है, तो ऑब्वियस बात है हमारा कंप्यूटर बता देगा आपको कि बेसिकली ए की वैल्यू क्या है, लेस देन है बी से। ठीक है? तो सॉर्टिंग जस्ट लाइक ए डॉट प्राइस कर रहे थे, प्राइस के कंपेयर में, क्योंकि नंबर है तो नंबर को इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग वाइज भी हम कंपेयर कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग में जैसे मैंने बताया कि स्ट्रिंग में अगर एक वर्ड है तब तो चल जाएगा, बट अगर मल्टीपल वर्ड है ना, फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सॉर्ट करना। क्लियर? बट एक सॉरी एक करेक्टर का अगर स्ट्रिंग है तब तो हम ASCII नंबर के हिसाब से उसके वैल्यू को हम मतलब कर लेंगे। बट अगर मल्टीपल करेक्टर का मतलब एक वर्ड है
तो फिर उसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कम नंबर में इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि 50 to 50 से छोटा है कि बड़ा है। बट आप हेडफोन और जेमिन ये जो गेमिंग चार है चेयर है, ठीक है, तो अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो ऑब्वियस बात है पहला लेटर तक ही कंपेयर नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर, उसके लिए बाकी चीजों को लेके भी कंपेयर करते हैं, ठीक है। और पहला लेटर कंपेयर में अगर GH M है, बट अगर HH से ही अगर दूसरा वर्ड, मतलब दूसरा वर्ड भी H से ही स्टार्ट है, दूसरा वर्ड भी H से ही स्टार्ट है, तो ऑब्वियस बात है पहले लेटर से तो कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा ना, सेकेंड लेटर पे मूव होगा, देन थर्ड लेटर पे मूव होगा, वैसे करके ना बेसिकली कंपेरिजन होता है। स्ट्रिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, बट नंबर वाइज अगर, इसीलिए अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर उसमें नंबर है तो हम ट्राई करेंगे कि नंबर के हिसाब से उसको क्या करें, सॉर्ट करें, नहीं जिसे यहाँ पे देखिए प्राइस के बेस पे सॉर्ट किया गया है। नहीं, क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? बट देखिए यहाँ पे देखिए हेडफोन, माइक्रोफोन और गेमिंग, जी ऑब्वियस बात है ना पहले यस। M से, बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे सॉर्टिंग ये बाद में आ गया है, क्योंकि हम इस नंबर के हिसाब, इस करेक्टर के हिसाब से हम नहीं सॉर्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली इस नंबर के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, A-B, मतलब कि ए अगर छोटा है फिर उसके बाद जो बड़ा होगा, फिर उसके बाद जो बड़ा, उसके अगर B-A कर देते हैं तो ऑब्वियस बात है क्या होता है, 250, 90, 50 होता है, वो भी कर सकते थे। और यहाँ पे हम करना चाहें B-1 करते हैं तो हमारे क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हमारा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रिवर्स सॉर्ट और ये हम लोगों ने स्प्लाइस मेथड देखा। इसी तरीके से ना अलग अलग मेथड है जो कि आपको अगर आएंगे तो आप और भी ज्यादा ना एरे के साथ क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं और भी अच्छे से अपनी चीज को प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है कि जैसे मैंने बताया कि आप इतने सारे मेथड ना तो आपको याद करने, प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हमें जो मेन मेन मेथड हमें जो पढ़ना है जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर कभी कोई प्रोग्राम लिखे, वो फॉर ईच है, फिल्टर है, रिड्यूस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉर ईच, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ठीक है। ये चार मेथड जो है ना, ये जो फोर मेथड है ये काफी ज्यादा आपको ना यूजफुल। बाकी तो ऐसे फाइंड मेथड है, इंडेक्स ऑफ है, इंक्लूड है, ये इन सब का भी यूज कभी कभी होगा, फाइंड का हो गया, फाइंड इंडेक्स का हो गया, ठीक है। बट अगर आपको ये फोर मेथड है तो मोस्टली सिनेरियो में ना आप अपना सारा काम कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये फोर मेथड अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे फॉर ईच, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि ना आप थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस बात है आप पढ़ के आएंगे ना इस चीज को और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं VS कोड के अंदर कोड लिख के हम लोग इसको ना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि आप इसको और भी अच्छे से समझ पाए। बाकी मेथड तो बड़ा इजी थे इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया। और भी ये सारे मेथड ना ये जो है, ठीक है, क्योंकि इन सारे मेथड में ना हमें कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कॉल बैक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना होगा, बट फिर भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैथ, फिल्टर, रिड्यूस और ये सारे मेथड जो है ये कॉल बैक फंक्शन लेता है एज ए आर्गुमेंट में। और कॉल बैक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है। और वो एरो फंक्शन जस्ट लाइक ये, इसका फॉर्मेट क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि अगर कोई एरे है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने जो एरे बना रखा था उसी की बात करें, उस एरे पे अगर हम मैप मेथड लगाएंगे, ठीक है, तो मैप मेथड क्या करेगा, मेथड है तो पैरेंथेसिस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, बट ये इस पैरेंथेसिस के अंदर हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। याद रखिएगा कॉल बैक फंक्शन के बारे में। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन हम लोग इस मैप मेथड में एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे या फिल्टर में या फॉर ईच में, इस सब में कॉल बैक फंक्शन यूज होगा, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन होगा इसको हम लोग एक एरो फंक्शन की तरह बनाएंगे, ठीक है। एरो फंक्शन हम लोगों ने देखा था, सिंपल ये सिंटैक्स होता है एरो फंक्शन का। उसमें भी ये करली ब्रैकेट आपकी अगर ऑप्शनल है कि अगर एक ही आर्गुमेंट आप यूज करें, सिंगल आर्गुमेंट,
तो हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर हमें डायरेक्ट रिटर्न करना है तो हम रिटर्न कर सकते हैं, बट अगर लॉजिक लिख रहे हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। ये पैरेंथेसिस भी, अगर आपको सिंगल आर्गुमेंट पास करना है तो पैरेंथेसिस भी लगाने की नीड नहीं है। बट एक से ज्यादा अगर आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पैरामीटर यूज कर रहे हैं, या फिर जीरो पैरामीटर यूज कर रहे हैं, तो पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। तो आप थोड़ा सा क्या करिएगा आप लोग, कि एरो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कि एरो फंक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पैरेंथेसिस हमने यहाँ पे यूज किया, जब इस पैरेंथेसिस के लिए अगर के अंदर जब हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, सिंगल आर्गुमेंट, तब हमें ये पैरेंथेसिस लगाने की नीड नहीं होगी। बट एक से ज्यादा आर्गुमेंट पास करेंगे या जीरो आर्गुमेंट पास करेंगे, तब ये कंपलसरी कि आपको पैरेंथेसिस लगाना ही होगा एरो फंक्शन में। ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट हमने बताया, कि जब भी हम कर्ली ब्रैकेट एरो फंक्शन में यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, मैन्युअली रिटर्न कीवर्ड का यूज करके हमें क्या करना होगा, वैल्यू को रिटर्न करना होगा। क्लियर। बट अगर हम डायरेक्ट अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करें, तो इम्प्लिसिटली ये एरो फंक्शन क्या करता है कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन करें तो हमें क्या कर देगा, ये एरो फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। क्लियर। तो इसके बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है। और ये मैथ, फिल्टर, रिड्यूस और फॉर ईच, ठीक है, ये चार मेथड जो हमने अभी देखा, ये फोर मेथड के बारे में पढ़ के आना है। और ये कॉल बैक फंक्शन जो होगा ना, ये ये फोर सारे मेथड में क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन हम पास करेंगे। और ये कॉल बैक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, थ्री आर्गुमेंट बेसिकली पैरामीटर में मिलता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जिसमें हमने बताया था पहला आर्गुमेंट जो हमारा पैरामीटर होगा, उसमें क्या होगा, उस बेसिकली उसको हम लोग एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करें। पैरामीटर जो होते हैं वेरिएबल ही तो होते हैं लोकल। तो पहले पैरामीटर में इस ए जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसका पहला एलिमेंट पहली बार इस पहले जो जस्ट लाइक ये जो हमारा एलिमेंट है, मेथड है, अगर इसको मान लीजिए हमने A B C, इसके लिए इसमें थ्री पैरामीटर हमने पास किया, तो जो हमारा पहला पैरामीटर ए, इसमें क्या होगा कि इस एरे के सारे एलिमेंट वन बाय वन कर करके, क्योंकि मैप मेथड क्या है, एक लूप की तरह यूज होगा। ठीक है, सारे एलिमेंट पे क्या करेगा, वो रन करेगा ना, वन बाय वन करके। तो पहली बार जब मैप मेथड रन करेगा, यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज नहीं कर रहे हैं एरे के अंदर, हम क्या करें, मैप का यूज करें या फिल्टर या ये सब चीजों का यूज करें। ये भी क्या है, एक लूप की तरह ही काम है। तो पहली बार जब ये रन होगा, तो एक उनके अंदर इस एरे की जितनी वैल्यू होगी, जैसे कि ये एरे के अंदर मान लो 1 2 3 है, तो पहला एलिमेंट पहली बार में आएगा, दूसरा फिर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर तीसरी बार रन करेगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट ने बार बार में आर्गुमेंट कहा जा रहा है, ये हमारे क्या है, पैरामीटर। ठीक है। तो पहले पैरामीटर में जो ओरिजिनल एरे जिसके ऊपर हमने मैप मेथड लगा रखा है, उसका एलिमेंट वन बाय वन करके आएगा। ठीक है। दूसरे आर्गु जो पैरामीटर है उसमें हमारा क्या होगा, कि इस पार्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू आएगी। ठीक है। और तीसरे में इट सेल्फ पूरा का पूरा एरे आएगा। तीसरा एलिमेंट जो पैरामीटर है उसको हम लोग यूज नहीं करते। मोस्टली केसेस में जब हम कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे, तो ए और बी दो ही पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। कोई कंफ्यूजन? ये अभी जो समझाया मैंने भी समझ में आया, हल्का थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि हमें क्या करना है मैप फिल्टर मेथड में। एक, पहले तो आपको हमेशा याद रखिए दिमाग में, हमेशा एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, एज ए पैरामीटर, आर्गुमेंट। ठीक है, और जो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, याद रहे ना रहे, उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में और जो ये कॉल बैक फंक्शन होगा, ये मतलब बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है दो आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बेसिकली पैरामीटर। अब पैरामीटर कुछ भी हम ए बी बोल दे, अब कुछ भी जो बोलना चाहे बोल दो, पैरामीटर को तो नेम तो पहले डिफाइंड नहीं है ना, रिक्वायर्ड नहीं है कि मतलब वही नाम होती, वो आपके ऊपर है, ऑप्शनल है जो भी नाम रखना है। हमने यहाँ पे ए बी लिखा है, आप कुछ भी लिख लीजिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, इस एरे के हिसाब से अगर नंबर है तो हम ए बी लिख दिया हमने, बट अगर कोई पार्टिकुलर टाइप का मतलब एरे है, उसके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, इसको पढ़ के आइएगा। ये फोर मेथड नोट कर लीजिए, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ के आइएगा एरे के मेथड, और फिर इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
और फिर उसके बाद ना डॉम के जो हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, वो देखा था। उसमें बाकी चीजें थोड़ा देखेंगे हम लोग, कैप्चरिंग क्या होती है ना, बबलिंग क्या होती है, कैसे हमारा इवेंट बबल करके नहीं, अगर चाइल्ड पे कोई इवेंट लगा रहा है तो वो पेरेंट तक कैसे ना रीच आउट करता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में उसको पढ़ के आइए, ताकि इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, बट एक प्रैक्टिस करके आएंगे तो उसको बस प्रैक्टिस, ताकि फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ें। ठीक है, चलिए ना, मिलता है अगली क्लास में।